पूरे देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। वहीं सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। आइए एक बार फिर लोगों के बीच में चलते हैं, किसानों के बीच में चलते हैं, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से आप देखते हैं जो ये तीनों कानून आए हैं, क्या वास्तव में फायदेमंद है जिस प्रकार से सरकार दावे कर रही है? फायदेमंद तो नहीं है, दूर की बात है। फायदेमंद तो ये तो पहले से भी कमज़ोर है। किसान अपनी आय अच्छी तरह कमा रहा था, लेकिन सरकार 3 कानून अध्यादेश के रूप में ला करके किसानों के ऊपर बोझ डाल दिया है। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए मजबूर सड़कों पर उतरा हुआ है। इससे किसान बहुत ही तंग और बर्बरतापूर्ण हालात में पहुंच गया है। सरकार विरोधी कानून, किसान विरोधी कानून सरकार बना रही है। इससे सरकार का फायदा होने वाला नहीं है, किसान नुकसान में है। जी, किसान नुकसान में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी बयान आया है कि हरियाणा के जो किसान है वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, केवल जो पंजाब के किसान है वही दिल्ली जा रहे हैं। भाई हम भी गला चलन लाग रहे हैं, दिल्ली जान लाग रहे हैं, थोड़े रुकांगे। अगर खट्टर नो कह देगा ना हरियाणा के सारे भाई इकट्ठे हैं। पंजाब वाले ने क्या जरूरत थी हरियाणा में आएगा आंदोलन करने की, दिल्ली आंदोलन करने की? मजबूरी हो रही है उनकी, उन्हें क्या मिला को नहीं। MSP नहीं दे रही सरकार। सरकार है जो वो कर रखा है सरकार ने भाई, उस क्या कह रहे हैं उसको, अपना ठेका प्रथा पर दे रहे हैं भाई, ठेका पर दे देंगे भाई। किसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है भाई, पूंजीपतियों को दे दे। पूंजीपति हमें क्या देंगे जब तक उसके सुनवाई कौन करेगा? SDM करेगा, सरकार का नुमाइंदा है वो। हमें क्या मिलेगा? कोर्ट में तो उसकी वो होनी चाहिए भाई, कम से कम सेशन कोर्ट में तो उसकी दरखास्त दाखिल होनी चाहिए। और खट्टर के है भाई, कोई भी कौन ला रहा खट्टर में पानी दे के देख जाडा में उसने मेरा पट्टा में खेती की चीज हो है, कह तो दिया उसने। खट्टर ने खेती को नहीं करी, वो कह तो दिया मैं भी किसान हूँ। किसान कड़े था वो, किसान ही पानी दे के देख जाडा में, जब मेरा पट्टा में किसान था। गर्मी में पानी दे के देख, जब मेरा पट्टा पसीना पसीना हुआ है। किसानों का तो बुरा हाल कर रखा है सरकार ने। कहने की बात क्या है भाई, दुखी हो रहे सारे। जब जाके दिल्ली बैठे नू थोड़े बैठे हैं, दिल्ली जाके ही हैं। वो तो कह रहे हैं कि किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। फायदा कड़ा हो रहा है। जीरी देख ले भाई, बाजरा देख ले, कपास देख ले। कपास कोई 5000 लेना, 5700 रुपया रेट सरकार का, 5000 में भी को उठती। जीरी कहने ला रही है भाई, जीरी 900 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपया तक बिकन लग रही है। उनने के बेरा कुकर बिकन लग रही है। कहने की बात है, तो कह देवा है। जब ग्राउंड में आके जब देखा जब मेरा पट्टा, उसमें भाई क्या चीज थी यार। किसानों को अगर हम फायदे की बात अगर उसको साइड में रखें, तो जो MSP की बात सरकार कर रही है कि सारी फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं, विशेष तौर से वो गेहूं की बात हो या धान की बात हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई के है भाई, गेहूं की सुन ले। मैंने 12 किलो का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, और मेरे एक बार भी फोन को नहीं आया। अगर भाई तेरी गेहूं लेके आए जे मंडी में, आज तक मैंने नुए को मेरे पास फोन आया था कि ना आया था। मेरी गेहूं के कड़े बिकी से इवन कह दे भैया को कहाँ है नहीं, बार रजिस्ट्रेशन करवा और फोन ना होगा। जब तक आया हो तो बता दे भाई, मेरा फोन नंबर दिखाई दूंगा जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा नहीं फोन पे, वो नंबर दिखाई दूंगा। एक बार मंडी में तो फोन आया तो भाई तेरी गेहूं लेके आए जे, ये कहाँ है नहीं रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो बकवास है सारी। और धान का क्या है, धान भी नुए बिकी है भाई। और मन मर्जी के रेट लावा, कोई किमें ला दे, कोई किमें ला दे, मजबूरी बेच के आनी पड़े। आगे भाई खर्चे चलाने हैं। और ये नुकावा है नहीं भाई, हम बिका है आके देख भाई, आप ही खुद की गेहूं लेके अगर धान लेके अगर मंडी में बेचा, जब उसने मेरा पट्टा का वहां बेका है। कहने की बात होती। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि गोले छोड़ने जायज हैं, कोरोना काल है। भाई गोले छोड़ने जायज हैं कि मैं कर लो, ये चट लट लेके मार लो, मजबूरी मरना है। किसान तो घर भी मर रहा है, रोडा पे भी मर रहेगा, मरना है मजबूरी है। और क्या करे कि खट्टर के थोड़ा बेरा पट्टा भाई, रोड पे कुकर रोटी खाओ, हमारे कुकर के करे हैं, खेती कुकर हुआ है। इसने तो कह तो दिया, रोड पे आके मजबूरी है भाई इंसान की। और क्या करेंगे किसान, भूखे मर दे, पासी खाने की बजाय ओटा गोली खा लेंगे, खानी पड़ेगी उन्हें तो। और क्या करें मैं। और भी किसान हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है कि जब किसान अपनी फसलें बेच के आता है, और विशेष तौर से सब्जियों की हम बात करें, और उसके बाद दोबारा जब खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस भाव में कितना अंतर मिलता है किसानों को? ज़मीन और आसमान का अंतर होता है भाव में। किसान को कभी भी जो भाव मार्केट में होता है, आज तक कभी भी किसान को भाव नहीं मिले हैं। ठीक। और ये जो सरकार कहती है जो 3 कानून बनाए गए हैं किसान के हक में, तो चौथा कानून और बना दो, MSP को लिखित में दे दो। जमींदार की सबसे पहली और आखिरी मांग यही है। तो अगर
सरकार मांग नहीं मानती है, तो क्या आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, जब तक मांगे नहीं मांगी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आप किस तरह से देखते हैं, क्या युवा भी इसके साथ है आंदोलन में? युवा पूरी तरह इसके साथ है। मोदी सरकार और खट्टर सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है। इनसे निकम्मी सरकार आज तक तो आएगी आने वाले भविष्य में। इन्हें नौजवानों का भविष्य भी खराब कर दिया है। बहुत गंदी सरकार है ये। इसे भ्रष्ट सरकार हमने अपने जीवन में नहीं देखी है। मेरी 40 साल की उम्र हो गई, इससे भ्रष्ट सरकार मैंने नहीं देखी। इन्होंने किसानों का इतना बुरी तरह शोषण किया है जिसका आज किसी ने नहीं किया है। इन्होंने सारा रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेच के रख दिया इन्होंने। हमारे बच्चों का भविष्य आने वाले टाइम में इतने खराब होगा, हम पे पूछेंगे वो क्या कर दिया ये कैसे कानून थे, तुम क्यों नहीं लड़े, तो हम क्या जवाब देंगे हमारे बच्चों को। तो अगर हम किसानों की बात करें तो किसान क्या सोच के दिल्ली गए हैं? किसान तो आर पार की लड़ाई सोच के दिल्ली गए। हम तो 6 महीने लाग जियो, इतने उल्टे नहीं आंदे, इतना हमारी मांग पूरी नहीं कर दिया। अरे कोड्डा करके लेवांगे इस पे जमात जी ला के नहीं दिया बिलो के ना जमात सारी दिल्ली इंतजाम करके ना। और जमाने का जब आवांग नहीं आंदे को नहीं। और खट्टर ने के रथो उसने किले में धान में कितना बीज गिरना, कितना सरसों का गिरना, कितना गेहूं का गिरना, इन्हें बेरा के जमींदार के चीजों है। अगर जमींदारा करना तो 1 किला काट के दिखा दो हमारे, यदि मान जाएंगे। जिसका नहीं पसीने में पसीना हो तो वो हमने बेरहा जमींदार ना, हमको कर अपने खर्चे चला रहे हैं। इसने तो हमारा जमा गेटी पे पैर धर दिया। और यहाँ आंसू गैस के 2 गोले फेंके हैं, वो आगे इलेक्शन में इस पर हम फेंक के दिखावांगे, नहीं आंसू गैस के गोले फेंक क्या करें, आगा होगा जब देखांगे इसने। काफ़ी आक्रोश किसानों के अंदर देखने को मिल रहा है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद है। जी क्या लगता है जो किसानों का जो आक्रोश है वो कम होगा? हालात तो ये बढ़े हुए हैं कि बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये बढ़ता रहेगा दिन भर। और इसकी जिम्मेवार सरकार ही है। ये आक्रोश तो सरकार ही बढ़ा रही है ना। मतलब किसानों के साथ किसानों को खदेड़ा जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, किसानों के रास्ते बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए। तो इससे यही है कि किसान बेचारा क्या करे, मजबूर होकर के आंदोलन के ऊपर उतरता। नहीं तो किसान अपने घर में शांत अपने खेत में जाकर के काम करता है। नहीं तो ये सरकार ही इसको मजबूर करी है आंदोलन के लिए। जी, सरकार ही मजबूर करी है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? इस आंदोलन को जो ना बहुत ही जो ना मैं जायज़ मानता हूँ, क्योंकि सरकार ने हर कदम पर जो ना किसानों को शोषण किया है और दिन प्रतिदिन जो ना आगे बढ़ रही है। किसानों ने मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ा। और अब किसान जो है हरियाणा और पंजाब और बाकी जो ना सारे देश के जितने भी किसान हैं वो एकजुट होकर के एक लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक जो ना संघर्ष जो ना जारी रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पीछे जो ना नहीं हटेंगे। क्या दिल्ली जाके रहेंगे? दिल्ली जाके रहेंगे, बिल्कुल जाके रहेंगे, हमारा हक लेकर रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी आक्रोश यहाँ पे किसानों में देखने को मिल रहा है। और अब कहीं ना कहीं सरकार और किसान आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मांग है कि जब तक 3 कानून के अंदर संशोधन नहीं होगा या 3 कानून वापस नहीं होंगे या फिर MSP लागू नहीं होता, तब तक किसी भी हाल में किसान वापस नहीं जाएंगे और अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि आखिरकार किसानों की इस मांग पर सरकार किस प्रकार से चिंतन करती है। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, और भी लोगों से हम आपको मुखातिब करवाएंगे और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार किसान आंदोलन को लेकर वो क्या सोचते हैं और किस तरह से सरकार की रणनीति को देखते हैं।